अजमेर से खबर आ रही है। JLN अस्पताल में अब आधुनिक तकनीक से होगी थायराइड सर्जरी। तेजी से बढ़ रहा कम चीर फाड़ तकनीकी का भविष्य। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग ने जॉनसन एंड जॉनसन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के सहयोग से आयोजित कार्यशाला का आधिकारिक उद्घाटन किया। यह एक उच्च तकनीकी वेट लैब प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसे सर्जरी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टरों की लैप्रोस्कोपिक कौशल को निखारने के लिए तैयार किया गया है। बता दें कि इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्घाटन आज चिकित्सालय में डॉक्टर अनिल सामरिया, प्राचार्य एवं नियंत्रक JLN मेडिकल कॉलेज द्वारा किया गया। यह पहल शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ आधुनिक सर्जिकल तकनीक को जोड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्नत लैप्रोस्कोपिक स्यूजरिंग, इंट्राकॉर्पोरियल निरंतर और इंटरप्टेड स्यूजरिंग, वाल्ट क्लोजर और इप्सिलैटरल स्यूजरिंग जैसी जटिल तकनीकों में महारत हासिल करना है। लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, पित्त की थैली का ऑपरेशन, आंतों का एनास्टोमोसिस और लिवर रिसेक्शन सहित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए विशेष सिमुलेशन है। डॉक्टर अनिल सामरिया ने उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच ऐसी साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सर्जरी का भविष्य तेजी से मिनिमली इन्वेसिव, कम चीर फाड़ वाली तकनीकों की ओर बढ़ रहा है। हमारे रेजिडेंट्स को जॉनसन एंड जॉनसन के उन्नत वेट लैब मॉड्यूल उपलब्ध कराना यह सुनिश्चित करता है कि लैब से ऑपरेशन थिएटर तक का सफर आत्मविश्वास और सटीकता के साथ तय करे। नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के लिए हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ एडवांस सर्जरियाँ होने लगी है। जैसे हमने कुछ पिछले हफ्तों में बताया कि वेस्कुलर सर्जरी हुई, CTVS में हुई और बहुत सारे सर्जरी सर्जिकल विभाग ने की। हमारे ENT विभाग भी पीछे नहीं है, हमेशा अग्रणीय रहा है नई नई सर्जरियों में, एडवांस सर्जरी में, टिपिकल सर्जरी में, कॉम्प्लेक्स सर्जरियों में सबसे एडवांस है। आज जो टेक्निक से ये इन्होंने ऑपरेशन किया है और हमारे टीम मेंबर्स वहाँ जयपुर से पधारे हैं, डॉक्टर तरुण ओझा जी, डॉक्टर अंजनी शर्मा जी और हमारी यहाँ की लोकल अजमेर ENT टीम विद निश्चिंतन विभाग के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा ऑपरेशन किया है। इन्होंने कॉम्प्लिकेट एक जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहलाती है थायराइड की, उसको प्रोटोकॉल में लिया है जवाहरलाल नेहरू में, जिसको एंडोस्कोपिक थायराइड ऑपरेशन किया जाता है। इसमें काफ़ी, क्योंकि आपने देखा होगा थायराइड ग्लैंड अपने ग्रंथि सामने गर्दन के बीचों बीच होती है, किसी को निकालने के बाद स्कार मार्क आ जाता है, काफ़ी बड़ा मार्क भी आता है, कितनी बार जानलेवा भी हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और स्कार मार्क भी कम दिखे, ऐसा एक एंडोस्कोपिक सर्जरी आज हमने यहाँ प्लान की है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी रहे हैं। और उसके बाद विस्तृत जानकारी हमारे बाहर से पधारे हुए डॉक्टर तरुण ओझा जी, अंजनी शर्मा जी और ENT विभाग वाली विस्तृत जानकारी देंगे। विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो इन्होंने इतनी मिनिमल सर्जरी करके पेशेंट को नया जीवन दान दिया है। और JLN हमेशा तत्पर रहता है नई एडवांस सर्जरी के लिए और पेशेंट केयर के लिए। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट। हमारे प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रिया, डॉक्टर योगेश, डॉक्टर दिग्विजय सर का भी बहुत शुक्रिया। मेरी MBBS JLN मेडिकल कॉलेज से है। आज यहाँ आना और सर्जरी करना अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव दे रहा है। आज बहुत मन से अच्छा महसूस हो रहा है कि अपने पेरेंशियल कॉलेज के आना और वहाँ पर कुछ नया काम करना। अब जैसा आपने पूछा थायराइड की बीमारी के बारे में, थायराइड की 2 प्रकार की बीमारी है। एक थायराइड की खून की बीमारियाँ जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियंस ठीक करते हैं। एक थायराइड में गांठों की बीमारी होती है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में गांठ पैदा हो जाती है और वो ग्रंथि में अगर गांठ है, गांठें नॉर्मल भी हो सकती है और गांठों में कैंसर भी हो सकता है। तो गांठ का इलाज ENT सर्जन्स के द्वारा किया जाता है और जो हार्मोनल प्रॉब्लम है उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डील करते हैं। तो जैसे पेशेंटों में थायराइड ग्रंथि की गांठ हुई और बड़ी गांठ आई, तो अब पेशेंट को ये देखना है कि उनमें कैंसर की संभावना है या वो सामान्य है। अगर पेशेंट को भविष्य में बीमारी का या गले में गांठ की वजह से कोई कंप्रेशन सिम्टम, निगलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत आ रही है और गांठ की वजह से थोड़ा दिखने में पेशेंट को अगली फील हो रहा है, तो उन केसेस में थायराइड की सर्जरी करी जाएगी। डॉक्टर थायराइड पहचाने के नाम तो वो पेशेंट को बड़ा विजिबल है कि गर्दन के नीचे के हिस्से में
एक गांठ महसूस होती है और पेशेंट वो गांठ करके डॉक्टर के पास आता है, गले के डॉक्टर के पास, और कि मेरे गले में गांठ है साहब, इसका मुझे क्या करना है। और पूर्ण अनुसंधान के बाद, प्रॉपर जांचों के बाद में ये पता किया जाता है कि ये गांठ को किस प्रकार के इलाज की जरूरत है, क्या इसको ऑपरेशन की जरूरत है या ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखने की जरूरत है। अगर पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है, फिर ऑपरेशन में किन तकनीकों को काम में लेना है उस पर बात होती है। कोई बदलाव होते हैं ये सर बताएंगे। थायराइड के आज हमने एएनटी विभाग में जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में एएनटी विभाग में मिनिमल इन्वेजिव थायराइड सर्जरी की वर्कशॉप आयोजित की थी। थायराइड ग्लैंड जैसे आप सबको पता है गले में सामने की तरफ होती है, जिसमें कि विभिन्न बीमारियों में हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं, पर इसका स्कार जो होता है वो बहुत भद्दा सा दिखता है, किसी किसी महिला में बहुत गंदा स्कार होता है। तो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक में क्या होता है कि दूरबीन के रास्ते साइड से ऑपरेशन किया जाता है, जो स्कार विजिबल एरिया में नहीं होता। हमने पहले भी ये सर्जरीज करी हैं, लेकिन पहले जो ये सर्जरीज थी ये इक्विपमेंट्स हम जनरल सर्जरी विभाग से लेते थे। अब आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने, और हम आभार व्यक्त करते हैं राज्य सरकार का, हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय, हमें उपकरण उपलब्ध कराए गए और आज हमने हमारे ईएनटी विभाग के उपकरणों से ऑपरेशन पहली बार किया है। इसके लिए हम प्रिंसिपल साहब को और राजस्थान सरकार को धन्यवाद। किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आई है? डिफ़िकल्टीज़ इसमें कोई भी जो नई टेक्निक हम अडॉप्ट करते हैं तो उसका एक लर्निंग कर्व होता है। एक टीम अप्रोच की तरह से डॉक्टर अंजनी शर्मा जी ऑपरेशन एसएमएस में पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं और इन्होंने इसकी कार्यशालाएं भी आयोजित की। तो ये एक जो नई टेक्निक है, क्योंकि एक टनल बन के हम दूर से उस एरिया में जा रहे हैं और उस परिचित एरिया को हम दूरबीन से देख रहे हैं, तो थोड़ा सा जो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होते हैं तो उन फाइन टेक्निक्स को इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया है हमें, तो वो हमने सीखी। एक सवाल है कि थायराइड की बीमारियां दूसरी बीमारियों की तरह से बढ़ रही हैं। इसका कारण ये है कि हमारे पास अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी टेक्निक्स उपलब्ध हैं, पेशेंट जल्दी आने लग गए हैं हमें, तो हम अर्ली स्टेज में डिजीज़ को पकड़ रहे हैं। थायराइड की जांचें जो हैं अब रिमोट एरिया में भी उपलब्ध हैं, तो पेशेंट जल्दी से जल्दी हमारे पास आता है, तो ये एक कारण है। डॉक्टर इसकी वजह क्या है थायराइड की? मैं भी इसका पेशेंट रह चुका हूँ। जी सर, मेन वजह तो जेनेटिक होती है, लेकिन मैंने तो खुद ठीक कर ली। ये थायराइड का ऐसा है, थायराइड ताकि जो अपनी माँ योजना है सर, इसमें तो पूर्णतः निःशुल्क ऑपरेशन होती है। हमारे पास जो उपकरण नहीं थे सर, हमें लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट सर्जरी से लेने पड़ते थे। और सर प्राइवेट में जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सर, उसका खर्चा तो सर 3 लाख तक भी चले जाता है, जबकि यदि आप मुंबई वगैरह बेंगलोर जाएंगे तो 4 से 5 लाख भी हो सकता है सर। सर्जरी को लेकर कई तरह की ब्रांच। थायराइड की ग्लैंड से जो बोलने की नर्व होती हैं, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये क्लोजली जुड़ी हुई होती हैं, तो थायराइड भी हमारे वॉइस बॉक्स के ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो हमारे पास में हम फिर अगेन राज्य सरकार के धन्यवाद देते हैं कि हमें नर्व मॉनिटर है सर, तो नर्व मॉनिटर से हम उस नर्व को ट्रैक करते रहते हैं। जैसे हम उस नर्व के पास जाते हैं तो हमें इंडिकेशन मिल जाता है, तो ये भी एडवांस इक्विपमेंट हमारे पास होता है। एक हाइपर और एक में भूल जाते हैं।